समय में पीछे जाना या फिर भविष्य से किसी का हमसे मिलने आना, ये सिर्फ कहानियों की बातें हैं या इसमें कोई सच्चाई भी है? विज्ञान के इसी सबसे बड़े सवाल का जवाब खोजने के लिए एक बहुत ही महान वैज्ञानिक ने एक ऐसी पार्टी रखी जिसका इनविटेशन पार्टी खत्म होने के बाद भेजा गया था। चलिए इस सवाल में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, ये कोई मामूली मजेदार पहेली नहीं थी, बल्कि ये एक बहुत ही शानदार वैज्ञानिक प्रयोग का आधार था। और इसे तैयार किया था लेजेंडरी फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो अकेला ही ये साबित कर सकता था कि समय में पीछे जाना मुमकिन है या नहीं। तो हमारी आज की कहानी शुरू होती है एक बहुत ही अनोखी पार्टी से। ये कोई आम जश्न नहीं था, बिल्कुल नहीं। इसके मेहमान आने वाले थे भविष्य से, और मेजबान थे खुद प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग। जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक कमरा है, गुब्बारे लगे हैं, शैंपेन तैयार है, और इन सब के बीच अपनी व्हीलचेयर पर बैठे स्टीफन हॉकिंग बस दरवाजे को देखे जा रहे हैं। वो किसी मेहमान का इंतजार नहीं कर रहे थे, वो तो खुद वक्त का इंतजार कर रहे थे। अब इस एक्सपेरिमेंट की जो खूबसूरती थी ना, वो इसकी सादगी में थी। पार्टी पहले हो गई और उसका इनविटेशन, जिसमें जगह और वक्त की पूरी जानकारी थी, वो दुनिया को अगले दिन दिया गया। मतलब साफ था, इस पार्टी में सिर्फ वही आ सकता था जो भविष्य में इनविटेशन पढ़ने के बाद टाइम ट्रैवल करके अतीत में यानी पार्टी में पहुंच सके। तो सवाल वही है, उस पार्टी में कोई क्यों नहीं आया? इस क्यों का जवाब हमें पार्टी की चकाचौंध से दूर फिजिक्स के उन बुनियादी नियमों में मिलेगा जिनकी नींव रखी थी महान एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। आइंस्टाइन ने हमें बताया कि ये जो हमारा ब्रह्मांड है, ये एक विशाल लचीली चादर की तरह है, जिसे स्पेस टाइम कहते हैं। इसमें सिर्फ लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ही नहीं है, बल्कि समय भी इसका एक हिस्सा है, चौथा डायमेंशन। और कोई भी भारी चीज, जैसे कि कोई ग्रह या तारा, इस चादर में एक झुकाव पैदा करता है, ठीक वैसे ही जैसे एक भारी गेंद को रबर की शीट पर रखने से होता है। और स्पेस टाइम की इसी समझ से हमें भविष्य में जाने के दो पक्के रास्ते मिले। और हाँ, ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है। भविष्य में जाना विज्ञान के नियमों के हिसाब से बिल्कुल मुमकिन है। पहला तरीका है स्पीड। अगर कोई लगभग प्रकाश की गति से सफर करे तो उसके लिए समय की रफ्तार धीमी हो जाएगी। दूसरा तरीका है ग्रेविटी। किसी बहुत भारी चीज जैसे कि ब्लैक होल के पास वक्त का बहाव सचमुच धीमा पड़ जाता है। इन दोनों ही तरीकों से वो इंसान बाकी दुनिया के मुकाबले इफेक्टिवली भविष्य में पहुंच जाएगा। और सुनिए, ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, ये एक साबित हो चुकी हकीकत है। जब एस्ट्रोनॉट स्कॉट कैली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 1 साल बिताकर वापस लौटे, तो वो अपने जुड़वा भाई से उम्र में कुछ माइक्रोसेकंड छोटे हो गए थे। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि वक्त हम सबके लिए एक ही रफ्तार से नहीं चलता। तो सबसे जरूरी बात यह है कि समय कोई पत्थर की लकीर नहीं है, वो बदल सकता है, वो लचीला है। भविष्य की यात्रा तो ठीक है, ये मुमकिन है, लेकिन अतीत का क्या? चलिए वापस चलते हैं हॉकिंग की उस खाली पार्टी में। अगर भविष्य में इंसान टाइम ट्रैवल सीख जाता है, तो किसी ना किसी को तो उस रात आना चाहिए था ना, है ना? तो फिर गड़बड़ कहाँ हुई? रात बीतती गई। हॉकिंग दरवाजे को देखते रहे, लेकिन कमरा खाली का खाली ही रहा। कोई टाइम ट्रैवलर नहीं आया। पर हॉकिंग निराश नहीं थे। उनके लिए ये खामोशी ही जवाब थी। हॉकिंग ने एक आइडिया सामने रखा। नाम थोड़ा मुश्किल है, क्रोनोलॉजी प्रोटेक्शन कंजेक्चर, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। कुदरत के नियम खुद ही अतीत में जाने के हर रास्ते को बंद कर देते हैं, जैसे कि प्रकृति अपनी कहानी को दोबारा लिखे जाने से बचा रही हो। अब सवाल ये है कि ब्रह्मांड ये करता कैसे है? तो हॉकिंग के मुताबिक जैसे ही कोई अतीत में जाने का रास्ता, मान लीजिए एक वर्म होल, बनने की कोशिश करता है, क्वांटम एनर्जी की एक जबरदस्त लहर उसे बनने से पहले ही तबाह कर देती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई दरवाज़ा आपके पार जाने से ठीक पहले हमेशा के लिए बंद हो जाए। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? नहीं, कुछ वैज्ञानिक एक और, इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली पॉसिबिलिटी की तरफ इशारा करते हैं। एक ऐसा आइडिया जो हॉकिंग के निष्कर्ष को चैलेंज करता है। तो अब हमारे पास दो बड़े आइडियाज हैं।
एक तरफ है हॉकिंग का सिद्धांत जो कहता है कि अतीत फिक्स है, उसे बदला नहीं जा सकता, और दूसरी तरफ है मल्टीवर्स थ्योरी जो कहती है कि आप अतीत में जा तो सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप ऐसा करेंगे आप एक पूरी की पूरी नई टाइमलाइन, एक नया ब्रह्मांड बना देंगे। आपकी अपनी दुनिया वैसी की वैसी ही रहेगी। इस थियरी का मतलब यह है कि आप अतीत बदल सकते हैं, लेकिन उसका असर सिर्फ उस नए यूनिवर्स पर होगा जो आपने बनाया है। आप खुद उस नई हकीकत का हिस्सा बन जाएंगे, लेकिन अपनी असली दुनिया में लौटने का कोई रास्ता नहीं होगा। तो चलिए इस चर्चा को एक आखिरी सवाल पर छोड़ते हैं। क्या हो अगर हॉकिंग की पार्टी में मेहमान आए थे? क्या ऐसा हो सकता है कि जैसे ही उन्होंने उस कमरे में कदम रखा, एक नया ब्रह्मांड बन गया? एक ऐसी रियलिटी जहां पार्टी सुपरहिट हुई, शैंपेन खुली और इतिहास रचा गया? और हम अपनी इस रियलिटी में उस खाली कमरे को ही हमेशा देखते रहेंगे? शायद टाइम ट्रैवल मुमकिन है, बस उसके सबूत हमसे हमेशा एक यूनिवर्स दूर रहते हैं।